मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था। ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। मौर्य वंश ने भारत पर 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व यानी लगभग 137 सालों तक शासन किया। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था, जो कि आज के बिहार और बंगाल में स्थित है। उस वक्त इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और मंत्री चाणक्य की मदद से की थी। उस समय मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उस पर नंद वंश का शासन था। मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था। तब चाणक्य, जिनको लोग कौटिल्य भी कहते हैं, मगध के राजा घनानंद को बताने की कोशिश की जिससे मगध को खत्म होने से बचाया जा सके। लेकिन मगध के सम्राट घनानंद ने उनकी बात को ठुकरा दिया और चाणक्य का अपमान भी किया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो मगध को एक अच्छा राजा दिलाकर रहेंगे और घमंडी सम्राट घनानंद को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। उस समय भारत छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त था। चाणक्य को मगध के लिए एक नया राजा ढूंढना था जो उस पर राज कर सके। उस समय कुछ ही शासक जातियां थी, इसमें शक्य और मौर्यों का प्रभाव ज्यादा था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो सभी गुण थे जो एक कुशल राजा और योद्धा में होना चाहिए। इन्हीं गुणों को देखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजनीतिक, युद्ध और राज्य के मामलों में पूरी तरह से निपुण कर दिया। चंद्रगुप्त को पूरी तरह से तैयार करने के बाद चाणक्य ने एक विशाल सेना तैयार की। चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार चाणक्य ने नंदवंश के सम्राट घनानंद को सबक सिखाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और खुद को प्रधानमंत्री बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये प्राचीन भारत के पहले राजा थे जो पूरे भारत को एक राज्य के अधीन लाने में सफल हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 297 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से आजाद किया। बाद में दोनों शासकों ने समझौता कर लिया। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसका उल्लेख एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को संभाला। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सबसे सशक्त राजाओं में से एक थे। बिंदुसार ने लगभग 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को यूनानियों के अमित्रघात कहा जाता है। इसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के समय में भी चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनकर चंद्रगुप्त की तरह बिंदुसार को भी मार्गदर्शन दिया। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के एक महान राजा थे। इनका नाम भारत के महान राजाओं में से एक है। इन्होंने लगभग 41 सालों तक शासन किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने 91 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण कर जीत लिया, लेकिन इसमें लाखों की संख्या में लोग मरे, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति सारनाथ वाराणसी के बौद्ध स्तूप से लिया गया है। कुणाल
कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। अशोक के बड़े बेटे कुणाल को उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन इनकी सौतेली मां ने ईर्ष्या के कारण इनको अंधा कर दिया। कुणाल अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला के वायसराय थे। इन्होंने लगभग 8 सालों तक शासन किया। दशरथ मौर्य ये सम्राट अशोक के पोते थे। दशरथ मौर्य ने 232 से 224 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अशोक की धार्मिक और सामाजिक नीतियों को जारी रखा। इनके बाद इनके चचेरे भाई संप्रति ने राजगद्दी संभाली। संप्रति इन्होंने 224 से 215 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया। यह अशोक के अंधे पुत्र कुणाल के पुत्र थे। उन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया। शालिशुक मौर्य वंश का शासक था, जिसने 215 से 202 ईसा पूर्व से लगभग 13 सालों तक शासन किया। ये संप्रति मौर्य के उत्तराधिकारी थे, जबकि गर्ग संहिता के युग पुराण खंड में उन्हें झगड़ालू अधर्मी शासक के रूप में उल्लेख किया गया है। देववर्मन शालिशुक के बाद राजगद्दी इनके पुत्र देववर्मन ने संभाली। इसने 202 से 195 ईसा पूर्व में शासन किया। उन्होंने 7 साल तक राज्य किया। शतधन्वा देववर्मन के बाद उनके उत्तराधिकारी शतधन्वा ने राजगद्दी संभाली। इसने लगभग 8 वर्षों तक 195 से 187 ईसा पूर्व शासन किया। उन्होंने अपने कुछ प्रदेशों को युद्ध के दौरान खो दिया। बृहद्रथ ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ को इनके एक मंत्री ने मार दिया और शुंग नाम के एक नए साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था। मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथ थे। प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सही रूप से चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांत में विभक्त कर दिया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों को सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया जाता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। नगर प्रशासन। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन 6 समिति में विभक्त थी। ये 6 समितियां इस प्रकार हैं। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करता है। तृतीय समिति जनगणना। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण। षष्ठ समिति बिक्री कर व्यवस्था।